ये कहानी एक वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम की है जो एक प्रमुख शोधकर्ता था और समय यात्रा के सिद्धांतों पर काम कर रहा था। वह अपने काम में इतना डूबा हुआ था कि उसने व्यक्तिगत जीवन और अपने आसपास की दुनिया को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। एक दिन उसे अपने लैब में एक अजीब सा पत्र मिला जो उसके नाम से था, लेकिन वह पत्र भविष्य से भेजा गया था। पत्र में लिखा था, डॉक्टर विक्रम, आपको जल्द ही एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। आपकी वर्तमान रिसर्च जो आप कर रहे हैं वह दुनिया को एक ऐसी दिशा में ले जाएगी जिसे आप शायद नहीं समझ पाएंगे। कृपया इस पर पुनः विचार करें क्योंकि यह सब आपके लिए बहुत महंगा साबित होगा। डॉक्टर विक्रम ने ये पत्र पहले तो मजाक समझा, लेकिन फिर भी उसने एक गहरी नज़र से उस पर विचार किया। जब वह अपने लैब में और काम करने बैठा तो उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि पत्र में लिखी बातें सच हो सकती हैं। वह समय यात्रा के सिद्धांतों पर काम कर रहा था और कई बार उसे ऐसा महसूस हुआ था कि समय और वास्तविकता एक जगह पर मिलकर कुछ अलग तरह से कार्य करती है। एक रात जब डॉक्टर विक्रम लैब में अकेला था, अचानक उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया, लेकिन दूसरी ओर कोई नहीं था। बस एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे पुराने रिकॉर्ड प्लेयर पर कोई गाना चल रहा हो। फिर वह आवाज बदल गई और डॉक्टर विक्रम को उसी पत्र का संदेश फिर से सुनाई देने लगा। तुम उस रास्ते पर जा रहे हो जो तुम्हें और बाकी सबको नष्ट कर देगा। मुझे रोकने के लिए अब कुछ करना होगा। डॉक्टर विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब वह पूरी तरह से भ्रमित हो चुका था। क्या ये कुछ गंभीर था या बस कोई और मानसिक गड़बड़ी? लेकिन वह जानता था कि जो भी हो, उसे इसका पता लगाना होगा। उसने अपनी रिसर्च पर ध्यान दिया और देखा कि उसकी बनाई मशीन एक ऐसी दिशा में जा रही थी जिससे समय की लकीरें एक दूसरे से टकराने वाली थीं। कुछ दिनों बाद उसे फिर से उसी भविष्य से एक और पत्र मिला, लेकिन इस बार यह पत्र एक बड़े फैसले के बारे में था। पत्र में लिखा था, अगर तुम अपनी रिसर्च जारी रखते हो तो तुम और तुम्हारे जैसे लोग एक नई वास्तविकता में फंस जाएंगे जहां सब कुछ उलट-पुलट हो जाएगा। समय का प्रवाह अब तुम्हारे हाथ में है, लेकिन यह तुम्हारे लिए नुकसानकारी साबित होगा। तुम्हें अब खुद ही यह निर्णय लेना होगा कि तुम इसे जारी रखना चाहते हो या नहीं। डॉक्टर विक्रम ने इस बार पूरी तरह से समझ लिया कि वह किस मुसीबत में फंस चुका है। लेकिन उसने रिसर्च को रोकने का निर्णय नहीं लिया। उसने सोचा कि अगर वह समय यात्रा के सिद्धांत को सही साबित कर सकता है तो यह मानवता के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे लगता गया कि उसका खुद का भविष्य अब उस निर्णय से जुड़े हुए हैं। उसे समझ में आ रहा था कि वह भविष्य से जो पत्र प्राप्त कर रहा था वह उसकी अपनी आत्मा या भविष्य के खुद का संदेश था। एक दिन डॉक्टर विक्रम ने एक और पत्र पाया, लेकिन ये पत्र सीधे उसकी मशीन के भीतर से आया था। जब उसने पत्र खोला तो उसमें लिखा था, तुमने जो शुरू किया था उसे अब अंजाम तक पहुंचाने का समय आ चुका है। अब तुम उस स्थिति में हो जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। तुम्हारी मशीन ने अब समय की लकीर को उलट दिया है और तुम अब उस संसार में बंध चुके हो जहां से तुम कभी नहीं निकल पाओगे। डॉक्टर विक्रम अब पूरी तरह से समझ चुका था कि वह भविष्य में फंसा हुआ है। उसने खुद को एक ऐसे काल में पाया था जहां भविष्य और वर्तमान की लकीरें एक साथ मिलकर एक अजीब तरह की सच्चाई बना रही थीं। अब उसका कोई रास्ता नहीं था। उसकी बनाई मशीन जो उसने मानवता के भले के लिए बनाई थी, अब उसी के लिए बुरी तरह से बदल चुकी थी। वह कभी भी उस समयरेखा से बाहर नहीं निकल सकता था। अब डॉक्टर विक्रम को यह समझ में आ गया था कि समय यात्रा कभी भी एक साधारण प्रयोग नहीं हो सकती थी। यह एक ऐसी शक्ति थी जो किसी के हाथों में आई तो वह उसे कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकता। और अब वह खुद उसी बुरे भविष्य का हिस्सा बन चुका था जिसका उसने पहले चेतावनी दी थी। वह समय में फंसा था, एक ऐसा समय जहां से कोई वापस नहीं लौट सकता।